हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे करंट अफेयर्स बेस्ड जीके का जो हमारा जो सीरीज चल रहा है, इसमें हम पिछले 3 वीडियोस में, पिछले 2 और आज का कुल मिलाकर 3 वीडियोस में हम कोरोना की चर्चा कर रहे हैं। कोरोना जो कि आज के समय का सबसे बड़ा करंट अफेयर्स है, तो ऑब्वियस सी बात है उससे सवाल आएंगे ही आएंगे आने वाले एग्जाम्स में। उन्हीं एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए जो उसी सीरीज में, चूँकि कोरोना पिछले साल से हमारे यहाँ है, तो कोरोना क्या है, कैसे है, वो सवाल पिछले साल के एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। इसीलिए इस साल के एग्ज़ाम में जो आने का उम्मीद है वो वैक्सीनेशन से रिलेटेड सवाल आने का उम्मीद है, या फिर जो योजनाएं अलग अलग सरकार लेके आई हैं उनसे रिलेटेड है, या फिर जो लोग इनसे इस विषय वस्तु के साथ जुड़े हुए लोग रहे हैं, कोरोना के विषय वस्तु के साथ जो जुड़े हुए लोग रहे हैं, उनसे सवाल आने की उम्मीद है। उसी तर्ज पे हमने पिछले 2 वीडियोस को हमने आपके सामने रखा था। पहले वीडियो में हमने वैक्सीनेशन के बारे में चर्चा की थी, दूसरे वीडियो में हमने योजना के बारे में चर्चा की थी। आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो है इंस्टीट्यूशंस एंड पर्सन्स रिलेटेड टू कोविड से जुड़े हुए वो महत्वपूर्ण लोग या वो महत्वपूर्ण संस्थानें जिनसे सवाल आ सकते हैं। तो आज उसको डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने से पहले पिछले वीडियोस के कुछ अपडेट्स आए हैं, क्योंकि जो नए नए अपडेट्स से अभी का विषय वस्तु है तो इसमें अपडेट्स आते रहेंगे। तो जो भी अपडेट्स आते रहेंगे उसको हम साथ साथ आने वाले वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। तो पीछे के वीडियोस में वैक्सीनेशन वाले वीडियो में एक नया अपडेट आया है कि चाइना ने एक वैक्सीन बनाया है जिसका नाम है साइनोवैक नाम की वैक्सीन बनाई है चाइना ने। इसको WHO ने मान्यता दी है और ये 3 से 17 साल के बच्चों को लगाया जा सकता है। अभी तक सबसे कम उम्र के बच्चों को लगाने जाने वाला जो वैक्सीन है वो साइनोवैक है। ये तो रहा वैक्सीनेशन से रिलेटेड। यदि आपको और भी वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी लेनी है तो हमारा जो आज हम 5वां पार्ट शूट कर रहे हैं, तो जो तीसरा पार्ट है उसमें वैक्सीनेशंस के बारे में जानकारी है, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उसमें जाके वहाँ से वैक्सीनेशंस के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो वहाँ पे डिस्कस किए हुए वहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो चौथा पार्ट है वो योजनाओं से जुड़ा हुआ था, उसमें भी एक नया अपडेट आया है, उसको मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। यदि आपको ने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है और आप और जानना चाहते हैं योजनाओं के बारे में, तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जो अपडेट आया है वो ये है कि हरियाणा सरकार ने, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हरियाणा सरकार ने जो बच्चे जिनके माता पिता कोविड के कारण जिनका देहांत हो गया है उनके लिए बाल सेवा योजना लेके आई है हरियाणा सरकार। उस बाल सेवा योजना के अंतर्गत ये प्रस्तावित था कि बच्चों की मदद की जाएगी। उसी में एक प्रस्तावना ये भी था कि शादी के वक्त जो बच्चियां अनाथ हो गई हैं उनके शादी के लिए हरियाणा सरकार 51,000 रुपये का मदद राशि देगी। अब इस प्रस्तावना को एक अलग योजना का नाम दिया गया है और उस योजना का नाम है शगुन योजना। तो आप लोग अपनी अपनी जानकारी को अपडेट कर लें। अब हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जब हम कोविड से रिलेटेड व्यक्तियों की बात करते हैं या इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो नाम आता है वो है आधार पूनावाला का और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का। तो कौन है आधार पूनावाला और क्या है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया? तो आइए देखते हैं हम लोग सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में। क्या आधार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हेड हैं? ये भी बहुत लोगों को गलतफहमी होती है कि आधार पूनावाला SII यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हेड हैं। तो आने वाले एग्जाम्स में इसी पे क्वेश्चन सेटर आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो आइए देखते हैं कौन है आधार पूनावाला। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसको रन कौन करता है? इसको रन करता है साइरस पूनावाला
साइरस पूनावाला ग्रुप, और इसके हेड हैं डॉक्टर साइरस पूनावाला। हेड यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हेड कौन है? हेड कहिए, एमडी कहिए, चेयरमैन कहिए। एसआईआई के एमडी कौन है? डॉक्टर साइरस पूनावाला। तो फिर अदार पूनावाला कौन है? अदार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अदार पूनावाला। और इनके पुत्र भी हैं, डॉक्टर साइरस पूनावाला के पुत्र हैं अदार पूनावाला। चूंकि अदार पूनावाला सबसे ज्यादा न्यूज में रहते हैं, इसीलिए कई बार ये बच्चे समझ लेते हैं कि एसआईआई के हेड या एसआईआई के चेयरमैन कौन है? अदार पूनावाला। आज से मैं उम्मीद करता हूं आपका ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब हम थोड़ा सा और जान लेते हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में। अभी तक हमने जाना कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एसआईआई के एमडी या चेयरमैन कह लीजिए कौन है? डॉक्टर साइरस एस पूनावाला है। उसके सीईओ कौन है? मिस्टर अदार पूनावाला है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि इंडिया में इसने कोविशील्ड नाम की कोरोना की वैक्सीन को बनाया था। किसके साथ मिलके? एस्ट्राजेनेका के साथ मिलके। और हाल ही फिलहाल में रसिया की जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है गैमेलिया, उसने जो वैक्सीन डेवलप किया हुआ स्पुतनिक वी, उसको भी इंडिया में मैन्युफैक्चर करने का अधिकार किसने पा लिया है? एसआईआई ने। ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि स्पुतनिक वी को इंडिया में डॉक्टर रेड्डीज भी मैन्युफैक्चर कर रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को इंडिया का सबसे बड़ा बायोटेक्नोलॉजी कंपनी कहा जाता है। और साथ ही साथ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सिर्फ इंडिया का ही नहीं, पूरे दुनिया का, वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर कंपनी है। ठीक है, इसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया भर में जितने बच्चे हैं उसमें से 65%, कम से कम 65% बच्चों ने कम से कम एक वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का तो जरूर ही लिया होता है। और यदि देखा जाए किस हिसाब से वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, तो बाय द नंबर ऑफ डोजेज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड ग्लोबली, जितने नंबर ऑफ डोजेज ये बनाता है और जो बेचता है वर्ल्ड मार्केट में, उस हिसाब से। तो ये हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो इंडिया में है, और कहाँ पे है तो हम याद करना बहुत आसान है दोस्तों। कहाँ पे है? पूनावाला। पूनावाला कहाँ रहते हैं? पुणे में रहते हैं। तो या तो याद कर लीजिए ये कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पे है? पुणे में है। तो उससे याद रखिए उसके जो हेड हैं वो पूनावाले हैं। और यदि वो नहीं याद रहता तो ये याद रखिए कि उसके हेड पूनावाला हैं। कहाँ रहते हैं? पुणे में है। इस प्रकार हमने देखा सब कुछ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में। जब हम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में जब जानकारी लेते हैं तो हमें इंडिया की दूसरी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर कंपनी भारत बायोटेक के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो आइए अब हम देखते हैं भारत बायोटेक के बारे में। अब जो दूसरी हमारी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर कंपनी है भारत की, उसका नाम है भारत बायोटेक। ये कहाँ बेस्ड कंपनी है? ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, हैदराबाद की कंपनी है ये। और इसके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर कृष्णा एम एल्ला साहब। ठीक है, और इन्होंने कौन सी वैक्सीन डेवलप करी है? कोवैक्सीन। कोवैक्सीन की एक सबसे बड़ी खासियत क्या है, जो कि एग्जाम में आने पे सबसे ज़्यादा पूछे जाने का चांस है, वो ये है कि ये इंडिया की अपनी स्वदेशी वैक्सीन है। हमने पीछे देखा अभी कि कोविशील्ड जो थी वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पहले डेवलप तो कर लिया, सबसे पहले इंडिया में वही डेवलप हुई, मगर वो एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर उसने डेवलप किया था। और एस्ट्राजेनेका कहाँ की कंपनी है? ब्रिटेन स्वीडिश बेस्ड कंपनी है। ठीक है, अब इंडिया की स्वदेशी पहली कंपनी वैक्सीन का नाम क्या है? कोवैक्सीन, जिसको कि डेवलप किसने किया है? भारत बायोटेक ने। और भारत बायोटेक की एक और वैक्सीन है जो काफ़ी चर्चा में रही है पिछले कुछ दिनों में, वो है रोटावैक। इससे भी आपका सवाल आ सकता है कि रोटावैक, चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं तो उसी में चर्चा आगे पीछे कुछ चर्चा बदल सकता है, आ सकता है। तो रोटावैक जो है वो रोटा वायरस के लिए लाया गया था, रोटावैक वैक्सीन। और रोटा वायरस से कौन सी बीमारी होती है? वो होती है डायरिया। ठीक है, ये सब हमने देखा भारत बायोटेक के बारे में। एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो शुरू से ही, कोविड के स्टार्ट से ही रहा है और हर रोज इसका नाम हर अखबार में कम से कम 100 बार होता है। उस इंस्टीट्यूट का नाम है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसीलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला
तो यही ICMR का फुल फॉर्म क्या है? क्या है फुल फॉर्म? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1911 में, आज़ादी से पहले 1911 की बॉडी है और उस समय से काम कर रही है। किस फील्ड में काम कर रही है? फॉर द फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन। फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन किस चीज का? बायोमेडिकल रिसर्च का। बायोमेडिकल रिसर्च कैसे किया जाएगा उन, और जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में हो रहे हैं उनको कोऑर्डिनेट कौन करेगा और उसको आगे प्रमोट कौन करेगा, उसके लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? ICMR। और अभी इसके हेड, चूंकि ये मिनिस्ट्री की है और ये किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ MOHFW के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, फैमिली एंड वेलफेयर के अंदर आता है और उसकी ये एपेक्स बॉडी है। और इसकी जो DG है, इसमें जो हाईएस्ट पोस्ट है उसका नाम है DG, दैट मीन डायरेक्टर जनरल। इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है बलराम भार्गव। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है कि ICMR के डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है? बलराम भार्गव। जिस तरह से अभी तक एग्जाम्स में आते रहे कि सेबी के चेयरमैन कौन है, SBI के चेयरमैन कौन है वगैरह, RBI के चेयरमैन कौन है, उसी तरह अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ICMR के डायरेक्टर जनरल कौन है? बलराम भार्गव साहब। अब हम देखते हैं आगे, इसी ICMR के अंदर एक बॉडी है जो कि काफी चर्चा में रही है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। वो भी पुणे स्थित एक इंस्टीट्यूट है जो कि ICMR के अंदर ही काम करता है। तो अगला हम देखते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, NIV, ये कहाँ पे स्थित है? पुणे में स्थित है। कब बना था? 1952 में बना था। किसके अंदर आता है? तो ये ICMR के अंदर आता है। हमने भी पढ़ा था ICMR के बारे में, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ICMR के अंदर ढेर सारी संस्थाएं आती हैं अलग अलग चीज़ों के स्टडी के लिए। ICMR क्या एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, R फॉर रिसर्च, ठीक है। तो उसके अंदर अलग अलग रिसर्च के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट बनी है। तो वायरोलॉजी से रिलेटेड जो है वो है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, पुणे में है। वायरोलॉजी क्या आता है? रिसर्च या स्टडी अबाउट वायरस, ठीक है। तो एक, और इसकी स्टैब्लिशमेंट कब की गई थी? 1952 में की गई थी। कैसे की गई थी? ICMR और US की एक ऑर्गेनाइजेशन है रॉकफेलर फाउंडेशन, इन दोनों ने साथ में मिलकर पुणे में एस्टैब्लिश किया था 1952 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की। एट प्रेजेंट इसकी जो डायरेक्टर हैं, यदि इसकी DG की बात आएगी तो जो ICMR के DG होंगे, चूंकि ICMR के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी आता है तो उन्हीं DG साहब के अंदर ही आ जाएगा, डायरेक्टर जनरल साहब के अंदर। तो जो अभी NIV की डायरेक्टर हैं, वहाँ NIV की जो हेड हैं वो हैं प्रोफेसर प्रिया अब्राहम, ठीक है। और NIV जो है हमारा जो इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये WHO का एक कोलैबोरेटिंग लैब है, लैबोरेटरी है, ठीक है। साथ ही साथ इसने हाल फिलहाल में NIV ने एक बड़ा सा कारनामा किया है। इसने SARS-CoV-2 वायरस के 11 स्ट्रेन को अलग अलग आइसोलेट किया है। इस तरह करने वाला हमारा जो NIV है वो दुनिया का, इससे क्या होता है कि हमारा जो देश है भारत, इसने हमारे देश को, भारत को 5वां वो देश बना दिया है जिसने अलग अलग स्ट्रेन्स को आइसोलेट किया है। किसके स्ट्रेन को? SARS-CoV-2 के स्ट्रेन्स को। अब जब हम कोरोना की बात कर रहे हैं, हेल्थ की बात कर रहे हैं और WHO की बात ना हो तो वो एक बेमानी सी लगती है और WHO हमें यहाँ इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है और एग्ज़ाम में इसके आने के चांसेस भी बन जाते हैं। तो WHO से क्या सवाल बन सकते हैं, आइए वो देख लेते हैं थोड़ा। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो सबको पता होता है। किसके अंदर आता है? UN के अंदर आता है। UN का जो हेल्थ देखती है जो पार्ट, वो है स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की। किस लिए? फॉर इंटरनेशनल हेल्थ। अब इसमें सवाल क्या आता है जो हमारे लिए सबसे पहले एक सवाल ये बनता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। क्योंकि हेल्थ अभी बहुत ही मेजर इशू है करंट के लिए, तो इसीलिए इसका हेडक्वार्टर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जेनेवा। WHO का हेडक्वार्टर है जेनेवा और इसके अभी जो हेड हैं, वहाँ जो हेड होता है उसके पोस्ट का नाम होता है DG, डायरेक्टर जनरल। अभी हमने ICMR में भी देखा था, उसके हेड का पोस्ट का नाम क्या था? डायरेक्टर जनरल। तो WHO के डायरेक्टर जनरल का नाम है टेड्रोस एडहेनॉम। क्या नाम है? टेड्रोस एडहेनॉम। एक और चीज आता है कि इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? तो 1948
1948 में हुई थी। तो यहाँ से WHO से 2-3 सवाल क्या बन जाते हैं। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा। WHO के हेड कौन है? टेड्रोस एडेनॉम। कब हुई थी? 1948 में हुई थी। इस प्रकार जो अभी कोरोना से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस थे उनको हमने देखा। अब कुछ हम पर्सनालिटीज़ को देखते हैं जिनका काफ़ी नाम आता रहा है, रोज़ वो न्यूज़ में होते हैं, चर्चा में होते हैं, तो हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि सवाल डायरेक्ट उनके नाम से या उनके पद से आ सकता है कि ये कौन है। तो आइए देखते हैं वो कुछ नाम। अब इंस्टीट्यूशंस के बाद हम देखते हैं कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में जो अक्सर डेली ही न्यूज़ में रहते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले तो हमारे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ आ जाते हैं। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री का नाम क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है, MOHFW, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर। MOHFW है। मिनिस्टर ऑफ MOHFW कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। और यदि मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात करी जाए फॉर हेल्थ कौन है? तो अश्विनी कुमार चौबे। ठीक है, उसके बाद हमेशा एग्जाम्स में, पिछले कई एग्जाम्स में देखा गया है कि मिनिस्ट्री के मिनिस्टर का नाम ना पूछ के सेक्रेटरी का नाम पूछ लिया जाता है। ठीक है, चूंकि हेल्थ हमारा एक मेजर कंसर्न है, इशू है, तो हेल्थ सेक्रेटरी का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो कौन है? मिस्टर राजेश भूषण। ठीक है, और आजकल टीवी पे जब आप न्यूज़ वगैरह देखते होंगे तो बहुत ही चर्चा में रहते हैं, हमेशा आपको टीवी पे दिखाई देते हैं, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। ठीक है, तो जो चर्चा में रहते हैं वहाँ से सवाल आना बहुत ही लाजमी बन जाता है। तो चूंकि ये काफ़ी चर्चा में है, चेहरा हैं जो हमेशा टीवी पे नज़र आते हैं, इसीलिए यहाँ से सवाल आ सकता है कि एम्स के डायरेक्टर कौन है? तो वह है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। और अभी जो है, पहले हमारे यहाँ होता था MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, लास्ट ईयर ही उसको चेंज करके नाम कर दिया गया है नेशनल मेडिकल काउंसिल। नेशनल मेडिकल काउंसिल के चेयरपर्सन कौन है? डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा। और चूंकि लास्ट ईयर ही हुआ है तो ये फर्स्ट ही चेयरपर्सन है। ठीक है, तो फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल मेडिकल काउंसिल भी यदि आ जाए तो हम वहाँ पे हमारा आंसर यही रहेगा, डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा। और अभी हाल फिलहाल में आयुर्वेद को और एलोपैथी को लेकर के काफ़ी गंभीर चर्चाएं रही हैं, विवाद हुए हैं। इसी कारण से IMA के भी प्रेसिडेंट का नाम, चूंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है, IMA है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इसके प्रेसिडेंट का भी नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी इसके प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर JA जयालाल। तो अभी तक हमने देखा कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस इंपॉर्टेंट है कोरोना के व्यू से आने वाले एग्जाम में के लिए, कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन कौन से पर्सनालिटीज़ हैं। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियोस में हमने बात की थी वैक्सीनेशन के बारे में, योजनाओं के बारे में। तो अभी के हिसाब से कुल मिलाकर के कोरोना से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स में सवाल आ सकते हैं उसको हमने डिस्कस किया है इस वीडियो में, और पिछले 2 वीडियोज में, उसके भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, हमने जो चैनल है हमारा प्रेप आइडिया, ये अभी हाल ही फिलहाल में लॉन्च किया। इसका जो सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव है कि अच्छी जानकारी, ठोस जानकारी और बच्चों को आगे आने वाले एग्जाम्स की जानकारी दी जाए। बहुत सारे चैनल्स हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, बट हमारी जो अच्छाई होगी वो यही होगी कि जो भी जानकारी होगी सटीक जानकारी होगी, कुछ भी उसमें से छूटेगा भी नहीं और कुछ भी एक्स्ट्रा भी नहीं होगा, ताकि आप जो पढ़ें बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें और कुछ भी आपका ना छूटे। और साथ ही अभी आने वाले समय में हम बहुत जल्दी, हमारा जो ये चैनल है प्रेप आइडिया, हमारी जो टीम है फ्री टेस्ट सीरीज लेके आ रही है, अलग अलग स्टेट एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, स्टेट प्लस नेशनल एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, खास करके BPSC, UPPSC, SSC, इन तीनों के लिए और साथ ही साथ TET के लिए बहुत जल्द फ्री टेस्ट सीरीज आ रहा है। और हर में चूंकि करंट अफेयर्स आता है, इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इसीलिए यहाँ भी डिस्कस करेंगे, टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी आपसे जुड़ेंगे। और आप भी जुड़िए, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है, तो उसके बारे में रिव्यू करें, कमेंट लिखें। बुरी लगी है तो भी बताएं कि ये चीज़ ठीक होना चाहिए। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।